नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग है, बहुत अहम ख़बर है और ये ख़बर हो सकता है आपने कहीं बहुत कम कहीं किसी ने आप तक पहुंचाई हो, लेकिन मैं आज तक पहुंचा रहा हूं। और सबसे पहले मैं जो ख़बर उठा रहा हूं वो जहांगीर तरीन साहब की ख़बर है कि जहांगीर तरीन साहब जो ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, उस ग्रुप का उसका मंजिल मकसूद क्या होगा। और दूसरी तरफ जो वो आपके अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आनी है, जिसकी बुनियाद पर जहांगीर तरीन साहब का सारा केस डिपेंड करता है, उसका क्या होगा। तो मैं बहुत अहम आज आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ और ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं किसी भी शख्स को एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि वो मुसलसल अपने मकासद के लिए, अपने इक़्तिदार के तूल के लिए, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुसलसल एनआरओ दे रहे हैं। और अगर कहीं एनआरओ वो नहीं दे रहे हैं इमरान ख़ान साहब, तो वो अपोजिशन के हवाले से है। हालांकि अपोजिशन को एनआरओ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको मुसलसल रिलीफ देते जा रही है। लेकिन फिर भी इमरान ख़ान साहब का कहना है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, बहुत अहम ज़राए के ज़रिए, कि इमरान ख़ान साहब ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया। अब ये एनआरओ दे दिया, बहुत बड़ी खबर है ये। और अभी तो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आई नहीं है, और इसी अली ज़फ़र की रिपोर्ट की बुनियाद पर आपके जहांगीर तरीन का फ़ैसला होना है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये ख़बर जहांगीर तरीन तक पहुँचा दी गई है कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट आपके फेवर में आ रही है। ये मैं बहुत ही अहम ज़राए से बता रहा हूँ, आज तक की ज़मीनी हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं पता इमरान ख़ान साहब का कि रात को वो फ़ैसला बदल लें, क्योंकि वो यू टर्न के माहिर हैं। लेकिन अभी जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो यही है कि जहांगीर तरीन को यकीन दिला दिया गया है कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट उनके फेवर में आएगी। और ये यकीन जनाब मुल्क के वज़ीर आज़म, जो किसी को एनआरओ नहीं देते हैं, जहांगीर तरीन को एनआरओ देने के ऊपर तैयार हो चुके हैं। और उस सूरत हाल में अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं कि उनको पता है कि अगर ये अली ज़फ़र की रिपोर्ट जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हो गई तो फिर जहांगीर तरीन के लोगों ने 33 लोगों ने हलफ उठाया है जहांगीर तरीन के साथ कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर वो फौरी तौर पर जो है इस्तीफ़ा देंगे, और इस्तीफ़ा देंगे तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत भी गई और बुज़दार की गई। तो इमरान ख़ान साहब इस वक्त पूरी ताकत के साथ अपनी हुकूमत को बचाना भी चाहते हैं और बुज़दार की हुकूमत को बचाना चाहते हैं। अब सूरत हाल मैंने आपको ये खबर पहुंचा दी है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि रिंग रोड केस में जो मैंने इसको कहा था कि कोई ये कह रहा है कि ये रिंग रोड गेट केस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है, इसमें अस्करी लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है। पीएम हाउस, वुज़रा, मुशीर, काबीना के और अरकान, स्पेशल असिस्टेंट, उनके रिश्तेदार और मुख्तलिफ ओहदों में बैठे हुए लोग, सिविल सर्वेंट, अच्छा उसके अलावा पब्लिक सर्वेंट, ये सब के इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आपके नेक्सन का वाटर गेट स्कैंडल हुआ था उसको उसी तरीके से है, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में ये जो है वो इन्वॉल्वमेंट हुई थी इन तमाम लोगों की। और वो उसमें भी इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, जिसके ऊपर मैं भी बोल चुका हूँ और भी लोग बोल चुके हैं, जो असल बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पीएम हाउस प्लस प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने मीडिया सेल के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए और अपने उन इंक्वायरी ऑफिसर जिनको लाया गया है उनके ज़रिए और इनकी रिपोर्ट के ज़रिए, और आइंदा भी नैब और जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट होगी उसके ज़रिए अस्करी इन्वॉल्वमेंट की जाए। और ख़ास तौर पे अस्करी जो आपके हाई क़यादत है उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनको ब्लैकमेल किया जाए। ये मैं आपको बहुत अहम खबर दे रहा हूँ किसी ज़राए से कि वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और उसके लिए रिंग रोड
केस का डायरेक्शन जो है वो आपके सिविल मिलिट्री साजिश की तरफ जो है वो किया जा रहा है। बहुत अहम खबर है और उसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अस्करी क़यादत को इन्वॉल्व किया जाए, अस्करी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। जहां तक मेरी मालूमात है और मैंने इस चीज़ में अपना काम किया है, वहां पर अस्करी क़यादत बराह रास्त कहीं इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन किसी न किसी लिंक के जरिए अपने पीएम हाउस में जो बहुत अहम लोग हैं और उनके जो रुफ़िका हैं मीडिया में, दोस्त अहबाब, और जो ये इंक्वायरी ऑफिसर जिनको नामजद किया गया, मैं डिटेल बताऊंगा किसने नामजद किया है, क्या मकासद है। इसमें लैंड माफिया भी इन्वॉल्व है। वजीर आजम के करीबी दोस्त जो एक लैंड माफिया बड़ा नाम है, वो भी इन्वॉल्व है और उनको बचाने के लिए भी और दूसरों को इन्वॉल्व करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो और वजीर आजम हाउस में बैठे हुए लोग जो हैं वो किसी तरह चाहते हैं कि रिंग रोड के केस में जो कि इंक्वायरी जो हुई है गुलजार शाह, किसी न किसी तरीके से उन्होंने ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो अस्करी क़यादत की तरफ की है और किसी बुनियाद पे की है। मैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अस्करी क़यादत को इन्वॉल्व करके उनको ब्लैकमेल किया जाए। ये दूसरी खबर है और इसमें मजीद चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो मैं आपको बता दूं और वो ये है कि चौधरी निसार साहब का जो मामला है वो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान है। नून लीग से उसका लेना देना नहीं है। हाँ, नून लीग ये कभी नहीं चाहेगी कि जी वजीर आला जो है अगर हमें नहीं मिलता है या हमारी फैमिली को नहीं मिलता है, शहबाज शरीफ के बेटे को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, तो ये किसी और की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। बुजदार तक वो इसलिए रुके हुए हैं, वरना तो वो अपना रोल अदा करते। वो इसलिए रुके हुए हैं कि कोई और अगर आता है वजीर आला, चाहे वो आपके चौधरी निसार साहब हों, चाहे वो परवेज़ इलाही हों या चाहे कोई और हो, तो यकीनन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को वो डेंट मार सकते हैं। बुजदार तो ऐसे वजीर आला हैं जो मुस्लिम लीग नून को बैठे बैठाए अब कर रहे हैं। तो क्यों चाहेगी PMLN कि जी वो बुजदार चले जाएं और चौधरी निसार आ जाएं, जो बहुत ही एक माने हुए सियासी शख्सियत हैं, उनके हल्का अरबाब भी बहुत है, बड़ी बेहतरीन सलाहियत रखते हैं और बहुत अहम जगहों पे बहुत अहम रोल अदा कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही हैं, अगर वो भी आते हैं तो वज़ीर आला रह चुके हैं और जोड़ तोड़ के मालिक हैं। तो बुजदार नून लीग के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर नून लीग ये चाहेगी कि वज़ीर आला चेंज हो तो सिर्फ एक बुनियाद पे चाहेगी कि उनके फैमिली का कोई आदमी है। ये भी मैंने बता दिया। इस सिलसिले में चौधरी निसार को जो लाया जा रहा है उससे नून लीग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी नीयत मैंने बता दी और वो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इस सिलसिले में चौधरी निसार के सिलसिले में नहीं है, ना इनको रोकने में ना इनको लाने में। हाँ, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि चौधरी निसार ना बने कि उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बुजदार उनके लिए बेहतरीन एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलसल PMLN को फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां पे वो कुछ काम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट क्या, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाज़ाब्ता डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन गई थी कि चौधरी निसार साहब को हलफ नहीं लेने दिया जाए और वो हलफ नहीं लेने दिया गया। हालांकि चौधरी निसार के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि चौधरी इस्टेब्लिशमेंट और PMLN ये वजीर आजम के दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात होंगे। जैसे मैंने रिंग रोड पे बताया कि ब्लैकमेल करने के लिए उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस, मीडिया सेल, उनके मीडिया के लोग सारे के सारे और कुछ एंकर्स और कुछ मीडिया पर्सन, ये सारे उस तरफ ले जा रहे हैं जिस बुनियाद पर अस्करी क़यादत को इन्वॉल्व किया जाए। और मेरी अपनी जो रिसर्च है वो बता रही है कि कोई बराह रास्त उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आते हैं हम कि यहां पर चौधरी निसार के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इमरान खान साहब को कान में किसी ने कहा है, जायचा निकाल कर अमलियात से ये किसी ने, कि अगर बुजदार साहब गए
तो इमरान खान साहब आपकी भी छुट्टी हुई। बुज़दार साहब रहे तो इमरान खान साहब रहेंगे। यानी जिनकी तो वो जो जान है वो तोते में है और तोता बुज़दार है, ये कहा गया है। तो इमरान खान साहब आखिरी ताकत लगा देंगे, बुज़दार को जाने नहीं देंगे, क्योंकि बुज़दार से उनकी मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं है कि बुज़दार उनका हुक्म मानते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, जो इमरान कह दें वही मानते हैं, बल्कि कुछ और लोग भी जो कहते हैं वही मानते हैं। तो इसलिए नहीं, बल्कि ये भी है कि जिनकी जो जान है वो तोते में है, तोता मरा तो जिन भी मरा, इस बुनियाद के ऊपर उनके कान में कहा गया है और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये चंद बातें थी। और एक और बात जिसको मैं आगे चल के जरूर बताऊंगा, और वो ये है शहबाज शरीफ साहब का, कि अब शहबाज शरीफ लंदन जाएं या ना जाएं। अगर लंदन जाएंगे तो वो सिर्फ इलाज के लिए जाएंगे, जिस मकासद के लिए वो जाना था वो यहीं बैठ के सेटल हो गया है। बहुत से मामला तय होंगे, मैं बाद में बताऊंगा। ये जो अशाइया था ये पार्टी लीडर्स के लिए नहीं था, ये पार्लिमानी लीडर्स के लिए था। और वो इस बुनियाद पे पार्लिमानी लीडर्स से मिले हैं कि आइंदा हिकमत अमली करके पार्लियामेंट में अदम एतमाद लाए। पूरी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की हासिल है। पीडीएम के सरबराह से मुलाकात है, पीएमएलएन के से भी रब्ता नवाज शरीफ से भी हुआ है। फाइनल फैसला चंद दिनों में हो जाएगा और शहबाज शरीफ यहीं अदम एतमाद वज़ीर आज़म का ला के बजट के बाद ख़ात्मा कर सकते हैं। फैसले हैं कि कौन वज़ीर आज़म होगा, उसमें मुख्तलिफ नाम मौजूद है। इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको डिटेल दूंगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे कही हैं। चंद अहम चीज़ें इसी से रिलेट आपके सामने दोबारा लाऊंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।